एंटरप्राइज, व्हाट इज एंटरप्राइज, उद्यम क्या है, मीनिंग क्या है एंटरप्राइज का। सबसे पहले तो हम देखेंगे डिफरेंट 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर जो है 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि बाकी तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बिना बाकी सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेकार हैं। कितने भी आपके पास लैंड हो, लेबर हो, पैसा हो, लेकिन अगर एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर नहीं है तो बाकी सभी बेकार। तो ये 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है। और इसके साथ हम देखेंगे एंटरप्राइज हेल्प्स अस टू असेंबल। असेंबल मीन्स इकट्ठा करना, हमें हेल्प करता है असेंबल करने में, कोऑर्डिनेट करने में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर एंड capital. Why we are combining these different factors of production to start a new business? तो अगर आप पूछें कि उद्यम का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग है प्रारंभ, प्रयास, स्टार्टअप, स्टार्टिंग, इनिशिएटिव, परिश्रम, तैयारी। उद्यम एंटरप्राइज का मतलब ही है प्रारंभ करना, प्रयास करना, तैयारी करना, तैयार करना। और यू नो इसी मीनिंग से आप समझ पाएंगे कि एंटरप्राइज और बिजनेस में डिफरेंस क्या है, कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। एंटरप्राइज मीन्स आप बिल्कुल स्टार्टअप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। एंड बिजनेस बिजी रहना, बिजीनेस। बिजनेस को आप कहते हैं व्यवसाय, व्यापार, कारोबार और कोई भी काम करना, कोई बिजनेस एंटिटी जिसमें आप लगे हुए हैं ऑलरेडी। और जो बिल्कुल नया स्टार्टअप कर रहे हो, नया स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल इनिशिएट ले रहे हो, प्रारंभ कर रहे हो, दैट इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का और एक मीनिंग देख लें। एंटरप्राइज इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई एक भी शुरू कर सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। विच ब्रिंग्स ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर, जिसमें हम सारे जरूरत के रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। डिफरेंट रिसोर्सेज को एक साथ लाना, लाइक वी आर स्टार्टिंग फैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसके लिए हमें जगह लेनी होगी, जिसके लिए हमें मशीनें खरीदनी होगी, रॉ मटेरियल लेना होगा, लेबर रखने होंगे, मैनेजर, सुपरवाइजर, पियोन, आपको सभी लोग रखने होंगे। डिफरेंट रिसोर्सेज आपको लेने होंगे। रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप मशीनें ले आए, आप रॉ मटेरियल ले आए, दीज आर फिजिकल रिसोर्सेज। आपने लेबर रख ली, मैनेजर रख लिए, सुपरवाइजर रख लिए, दैट आर ह्यूमन रिसोर्सेज। आपने पैसा खुद आपके पास से था, अरेंज किया, लोन लिया, दैट आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो देखिए एंटरप्राइज इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which brings all resources together for the production of goods or services। तो आपने देखा कि क्या है एंटरप्राइज? कुछ नया शुरू करना, प्रयास करना, परिश्रम करना, तैयारी करना, कुछ नया, एकदम से नया आपका है मीनिंग एंटरप्राइज का। अब अगर आप देखें कि एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, इन तीनों में क्या रिलेशन है? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन। अगर इंग्लिश की तरह बात करें तो एंटरप्रेन्योर इज द सब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस एंड एंटरप्राइज इज द वर्ब, आउटकम। सॉरी, प्रोसेस जो था एंटरप्रेन्योरशिप वर्ब थी, और एंटरप्राइज जो है आउटकम है, जो निकल कर आता है किसकी एफर्ट से? एंटरप्रेन्योर के एफर्ट से। कौन से प्रोसेस से? एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस से। जो फाइनल आउटकम निकल कर आता है दैट इज एंटरप्राइज। थैंक यू।